तो प्यारे बच्चे नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आप सुख से हैं? ओके, तो सुनिए, तो हम पिछले दिन कौन सा पाठ पढ़ा था आपको याद है? हाँ, पक्षी और दीमक नामक पाठ पढ़ा है ना? तो पक्षी और दीमक नामक पाठ का नाम क्या है? पक्षी और दीमक। तो इस पाठ भाग में तो पक्षी और दीमक कहानी इस हम पूर्ण रूप से पढ़ चुका है। तो इस पर एक्टिविटी देखिए, तो इस पर विचार करें, इस पर विचार करें। तो एक दिन आप लोग देखिए, किताब का पन्ना संख्या 21 देखिए। एक दिन उसके पिता ने देख लिया, उसने समझाने की कोशिश की बेटे, दीमक हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और उनके लिए अपने पंख हरगिज नहीं दिए जा सकते। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें, ये शब्द कैसे बने हैं? क्या इनका विभाजन संभव है? तो कैसे? को कुछ समझा है? नहीं समझा? ओके, एक बार फिर सुनिए। इस पैराग्राफ में आप लोग शब्द देखा है, एक दिन उसके पिता, एक दिन उसके पिता, उसके शब्द वह तो रेखांकित शब्द है, यानी कि अंडरलाइन किया है, आपके किताब में अंडरलाइन किया है, देखना, ध्यान से देखना उसके शब्द। और पिता ने देख लिया। नेक्स्ट उसने, कौन सा शब्द है? उसने, उसने। नेक्स्ट हमारा, कौन सा शब्द है? हमारा। नेक्स्ट उनके, शब्द क्या है? उनके। तो रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें, ये शब्द कैसे बने हैं, उसके ये शब्द कैसे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो हिंदी में आप लोग पढ़ा है ना, विभक्ति प्रत्यय या परसर्ग आप लोग पढ़ा है ना। तो ने, को, से, का, के, की, में, पर विभक्ति प्रत्यय है। तो सर्वनाम के साथ विभक्ति प्रत्यय का जोड़ने से इस प्रकार का शब्द बनता है। तो उसके, उसके कैसे बना है? वह सर्वनाम के साथ, वह सर्वनाम के साथ के विभक्ति प्रत्यय जोड़ने से उसके शब्द बना है। नेक्स्ट उसने, सर्वनाम आप पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, मैं, तू, तुम, हम, आप, यह, वह, ये, वे, जो, कौन, कोई। आपको याद नहीं? तो 8वीं कक्षा में आप लोग क्या लिखा है ना, आपके नोटबुक में सर्वनाम के साथ विभक्ति प्रत्यय जोड़कर लिखने की जो तरीका है, मैंने आपसे लिखाया था, आपको याद है? हाँ, याद ज़रूर करना है, ज़रूर याद रखना है। तो वह प्लस के, तो वह तो सर्वनाम है और उसके साथ के विभक्ति प्रत्यय जोड़ने से उसके शब्द बना है। इसी प्रकार नेक्स्ट उसने, तो कैसे बना है? हाँ ठीक है, वह सर्वनाम के साथ कौन सा विभक्ति प्रत्यय? हाँ ठीक है, ने विभक्ति प्रत्यय जोड़ने से उसने शब्द बना है। इसी प्रकार हमारा, हमारा कैसे बना है? हाँ ठीक है, हम सर्वनाम के साथ क्या, का विभक्ति प्रत्यय जोड़ने से हमारा। नेक्स्ट उनके, उनके, ये सब तो एकवचन शब्द है, लेकिन उनके ये तो बहुवचन है, उनके, तो इसलिए वह का बहुवचन रूप है वे। तो वे प्लस के, उनके, वे प्लस के, उनके।
तो ये शब्द कैसे बने हैं? ये शब्द इस प्रकार बने हैं, यानी कि उसके शब्द व सर्वनाम के साथ कै विभक्ति प्रत्यय जोड़ने से उसके सर्वनाम के साथ नए विभक्ति प्रत्यय जोड़ने से उसने, और हम सर्वनाम के साथ का विभक्ति प्रत्यय जोड़ने से हमारा, और वे सर्वनाम के साथ के विभक्ति प्रत्यय जोड़ने से उनके शब्द बना है। क्या इनका विभाजन संभव है? ठीक है, तो जरूर इनका विभाजन, इन शब्द का विभाजन संभव है। हाँ ठीक है, इनका विभाजन संभव है। कैसे विभाजन कर सकता है? इस प्रकार, सर्वनाम और विभक्ति प्रत्यय इस प्रकार करके विभाजित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, पूरी इकाई में एक बार और गुजरे ऐसे परसर्ग युक्त शब्दों को पहचाने। तो आप लोग इस आपके पक्षी और दीमक नामक पाठभाग पूर्ण रूप से पढ़ना, और पढ़ते समय इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द आपको मिलने की संभावना है, तो उसे नोट करना है। और यहाँ जो शब्द का जो बॉक्स है वह लिखना है। तो परसर्ग युक्त शब्द सर्वनाम परसर्ग ये विभक्ति प्रत्यय को ही बताने वाला और एक शब्द है परसर्ग। विभक्ति प्रत्यय यानी कि के विभक्ति प्रत्यय है, इसको ही बताने वाला और एक शब्द है परसर्ग। समझा है? तो परसर्ग युक्त शब्द, ये तो परसर्ग युक्त शब्द है। समझा? ये परसर्ग युक्त शब्द है, यह भी परसर्ग युक्त शब्द है, और यह भी परसर्ग युक्त शब्द है। तो आप लोग किस प्रकार लिखना है? परसर्ग युक्त शब्द नामक बक्सा में इसी प्रकार का शब्द पाठभाग से खोज कर लिखना है, और उन शब्दों को स्प्लिट करके यानी कि विभाजित करके सर्वनाम का जो भाग है, ये सब तो क्या है? सर्वनाम है। इसे एक बक्सा में लिखना है और परसर्ग के बक्सा में ये सब लिखना है। समझा है? परसर्ग के बाद परसर्ग शब्द को इसी प्रकार दूसरे में लिखना है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल उन्हें, वे प्लस को उनको या उन्हें, वे प्लस को उनको या उन्हें। नेक्स्ट उससे എങ്ങനെ വരും? वे प्लस को उसको, वे प्लस को उसको या उसे, उसके वे प्लस के, उसके माने वे प्लस के। नेक्स्ट और एक शब्द है उसको तो कैसे बना है? वे प्लस को, उसकी, वे प्लस की। इसी प्रकार के बहुत सारे शब्दों को आप लोग आपके किताब में लिखना है, और इसके अलावा आपके नोटबुक में ठीक तरह से इसी प्रकार कॉलम खींचकर लिखना है। समझा? तो हमारे ये पाठ्यभाग पूर्ण रूप से हम पढ़ चुका है। हमारा अगला पाठ शुरू करें। आप लोग तैयार हैं? ओके। तो अतिरिक्त वाचन के लिए एक पाठ है, वह हमें पढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए हमें उसे छोड़ देता है। इस पाठ्यभाग से कोई प्रश्न एग्जाम के लिए नहीं आता है। और अब हम हमारे अगले यूनिट यानी कि इकाई 2, इकाई माने क्या है? यूनिट, इकाई 2 शुरू करें। तो पाठ्यभाग आप लोग लीजिए, किताब लीजिए, किताब में देखिए, जिस गली में मैं रहता हूँ। पाठ का नाम है जिस गली में मैं रहता हूँ। पाठ का नाम क्या है? जिस गली में मैं रहता हूँ। जिस गली में मैं रहता हूँ। जिस गली में मैं रहता हूँ। तो पाठ का नाम है जिस गली में मैं रहता हूँ। तो अंग्रेज शुरू करें। तैयार है आप लोग? ओके।
पाठ का नाम है जिस गली में मैं रहता हूँ। ये किसका रचना है? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब। अनुवादक है डॉक्टर कैलाश नारद। तो अंग्रेज़ों ने दिल्ली में आते ही सीधे साधे लोगों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने गरीबों के घर भी जला दिए। गोरों के डर से दिल्ली वालों में भगदड़ मच गई। अपनी अपनी जान बचाकर वे भाग निकले। अंग्रेज़ों ने दिल्ली में आते ही सीधे साधे लोगों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों माने ब्रिटिश लोग, यानी कि अंग्रेज़ों ने ब्रिटिशकार दिल्ली में आते ही, दिल्ली माने दिल्ली, दिल्ली में आते ही सीधे साधे लोगों को, यानी कि इनोसेंट लोग, यानी कि सीधे साधे माने इनोसेंट, लोग माने पीपल, लोगों को मारना शुरू किया। तो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ी लोग क्या करते हैं, अपने दिल्ली में आते हैं और वहाँ के बहुत सीधे साधे जो लोग हैं उन लोगों को क्या कर दिया है, मार कर दिया है। उन्होंने गरीबों के घर भी जला दिया है। इन सब के अलावा वे लोग क्या करता है, जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों का घर जला दिया है। जलाना माने टू बर्न। गोरम के डर से दिल्ली वालों में भगदड़ मच गई। इसके कारण यानी कि दिल्ली वाले सबका ही क्या देखता है, अंग्रेज लोग आता है और सभी सीधे साधे लोगों को क्या करता है, मारता है और क्या करता है, जो गरीब लोग हैं उनका जो घर है वो तो जला दिया है। ये सब देखकर दिल्ली वाला बहुत डर होता है, यानी कि भगदड़ मच गई। भगदड़ माने फ्लीइंग, फ्लीइंग। तो दिल्ली वाले में भगदड़ मच गई, वे लोग बहुत डर गए। अपनी अपनी जान बचाकर वे निकले। तो इसी समय बहुत सारे दिल्ली वाले लोग क्या करता है, अपना जो जान है यानी कि जीवन है वह बचाने के लिए दिल्ली से भागता है। भागना माने टू रन, समझा है। तो हमारे प्राचीन काल में यानी कि हमें स्वतंत्रता के पहले तो अंग्रेज़ों ने दिल्ली में प्रवेश करता है और दिल्ली के जो निवासियों हैं उन पर अत्याचार करता है और बहुत सारे गरीब लोगों का घर तो क्या करता है, जला दिया है। इन सब देखकर, ये सब देखकर वहाँ के दिल्ली वासी क्या करता है, डर के कारण दिल्ली छोड़कर बहुत दूर चला जाता है, भाग जाता है। जिस गली में मैं रहता हूँ उसमें सिर्फ 10-12 घर थे। गली में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वहाँ कोई कुआं नहीं था। जो लोग भाग नहीं पाए उन सब ने मिलकर गली का दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया और वहाँ पत्थर रख दिए। क्या समझा है? नहीं, एक बार फिर सुनिए। जिस गली में मैं रहता हूँ उसमें सिर्फ 10-12 घर थे। तो मिर्ज़ा गालिब कहता है जिस गली में मैं रहता हूँ, मैं जिस गली में रहता हूँ वहाँ केवल सिर्फ कितना घर था, 10-12 घर थे। गली में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था। गली में घुसने का, घुसना माने टू एंटर, सिर्फ एक ही रास्ता था, मियर ओनली वन वे। वहाँ कोई कुआं नहीं था, वहाँ कोई कुआं नहीं था। कुआं माने क्या है, वेल। जो लोग भाग नहीं पाए उन सब ने मिलकर गली का दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया और वहाँ पत्थर रख दिए। जो लोग भाग नहीं पाए, तो पहले ही हमने बताया है ना, तो बहुत सारे दिल्ली वाले लोग भाग गया है। तो लेकिन मिर्ज़ा गालिब के जो गांव है उसमें बहुत सिर्फ केवल 12 घर है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, भाग नहीं पाए। उन सब ने मिलकर, वे लोग एक साथ मिलकर क्या करती है, गली का दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया। गली का, उस गली के लिए एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा माने डोर, वो भीतर से क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि भीतर से उसे बंद कर दिया और वहाँ एक पत्थर रख दिए। और दरवाज़ा खोलने तो बाहर से पुश करने से, पुल करने से
दरवाज़ा खोलने की संभावना है, इसलिए वे लोग क्या करता है, अंदर से दरवाज़ा खोलने के बाद उसके नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर माने स्टोन, पत्थर रख दिया। घरों में खाने पीने का जितना सामान था धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। पानी की बड़ी दिक्कत थी। लोग बड़ी सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को पी रहे थे, लेकिन आखिरकार वे खड़े भी खाली हो गए। ऐसे में गली में रहने वाले 2 दिन और 2 रात भूखे प्यासे समय काटते रहे। लेकिन जब प्यास बर्दाश्त नहीं था, परेशान लोगों ने गली का दरवाज़ा खोल दिया। वे पानी की तलाश में बर्तन लेकर निकल पड़े, लेकिन पानी तो दूर दूर तक नहीं मिला। शोरा बारूद बनाने के काम में आता है। उसी शोरे का पानी अब जब आसपास मिला तो गली वाले उस पानी को घरों में ले आए। तो घरों में इस प्रकार गली का दरवाज़ा खोलने के पहले ही उसके घर में खाने पीने की, माने खाना माने टू ईट, पीना माने ड्रिंक, तो और खाने पीने का जितना सामान था, बहुत सारा सामान वे लोग खरीद लिया था, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। तो धीरे धीरे वो स्टॉप होता है, यानी कि फिनिश्ड होता है। जो सामान है वो तो पूर्ण रूप से ख़त्म फिनिश्ड हो गया है। तो पानी की बड़ी दिक्कत थी, तो पानी भी दिक्कत की चीज़ बन गई है। पानी की बड़ी दिक्कत माने डिफ़िकल्टी। लोग बड़ी सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को पी रहे थे। लोग तो वहाँ के लोग बहुत सावधानी से विथ वेरी केयर, सावधानी माने केयर, विथ वेरी केयर वे थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता माने स्लोली, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ पानी पी रहे थे। लेकिन आखिरकार अंत में फाइनली, आखिरकार माने फाइनली वे खड़े भी खाली हो गए। वे लोग जो पानी खड़े में रखा है वे पानी तो पीने के बाद वो तो खड़ा खाली हो गया है। ऐसे में गली में रहने वाले 2 दिन और 2 रात तक भूखे प्यासे काटते रहे। ऐसे में अंगने इरिके, ऐसे में गली में रहने वाले माने हाँ, विलेज में स्टे करने वाले लोग 2 दिन और 2 रात तक, 2 दिन और 2 रात तक, डे एंड नाइट, 2 दिन और 2 रात तक भूखे प्यासे समय काटते रहे। भूख माने हंग्री, भूखे प्यासे, प्यास माने थर्स्टी, भूखे प्यासे समय काटते रहे। लेकिन जब प्यास बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्यास, जो थर्स्टी है वो तो सह नहीं सकता है, वे लोग परेशानी लोगों ने गली का दरवाज़ा खोल दिया। इस प्रकार प्यास से परेशानी जो लोग हैं वे लोग क्या करता है, उस गली का बंद दरवाज़ा तो खोल कर दिया। खोलना माने टू ओपन। वे पानी की तलाश में बर्तन लेकर निकल पड़े। वे लोग क्या करता है, तो दरवाज़ा खोलने के बाद घर का जो बर्तन है, बर्तन माने वेसल लेकर, यानी कि खड़ा पोट लेकर पानी की तलाश में निकल पड़े। पानी को सर्च करते हुए, तलाश करना माने टू सर्च करते हुए निकल पड़े। लेकिन पानी तो दूर दूर तक कहीं नहीं था। लेकिन बहुत दूर चलने के बाद भी कुछ भी पानी नहीं मिला। शोरा बारूद बनाने के काम में आता है। तो वहाँ एक स्थान में कुछ पानी देखा है, वो तो शोरा बारूद बनाने के काम में आता है। वो पानी तो शोरा माने सोडियम नाइट्रेट, शोरा बारूद माने सोडियम नाइट्रेट मिक्स कुछ पानी मिला है। तो बारूद माने गन पाउडर।
शोरा बारूद बनाने के काम में आता है। उसी शोरे का पानी जब आसपास मिला तो गली वाले उस पानी को घरों में ले आए। तो बहुत दूर चलने के बाद भी उसे पानी नहीं मिला है, लेकिन एक स्थान में कुछ शोरा बारूद से मिले हुए कुछ पानी देखा है। वे लोग तो क्या किया है, उस पानी को खड्डे में लेकर घर ले गया। तो वैसे जहरीले पानी को पीकर ही उन्होंने प्यास बुझाई। तो शोरा बारूद मिले हुए जो पानी है वो तो पॉइजनस है, जहरीला माने पॉइजनस वाटर, जहरीला पानी माने पॉइजनस वाटर। वैसे जहरीले पानी को पीकर ही उन्होंने प्यास बुझाई। अपनी जो प्यास है उसे क्या करने के लिए, टू quench और थर्स्ट माने प्यास quench करना माने टू बुझाना। वह पानी इतना कड़वा और बदबूदार था कि लगा जैसे पानी नहीं मौत पी रहे हो। वह पानी इतना कड़वा, तो यानी कि उन लोगों ने जो पानी लिया है वो तो बहुत कड़वा माने कड़वा बिटर और बदबूदार, तो उसे स्मेल करते समय बैड स्मेल फील होता है, जैसे पानी नहीं मौत पी रही हो। तो शोरे बारूद से मिले हुए जो पानी पीते समय उस पानी का जो टेस्ट है वो तो कड़वा है और स्मेल तो बहुत बदबूदार है। तो वे लोग उस पानी को पीता है, क्यों? उसे बहुत थर्स्ट होता है, यानी कि प्यास होता है। प्यास बुझाने के लिए वे लोग उस बुरे यानी कि मलिन जल को, पोल्यूटेड वाटर को पीता है। और जैसे तो इसी समय पीते समय उसे समझा है हम लोग पानी नहीं पी रहा है, मौत पी रहे हो। मौत माने मृत्यु, डेथ। एक दिन बरसात हुई, वन डे बरसात माने रेन, खूब पानी बरसा, बहुत सारा जल मिला। तो खूब माने लॉट ऑफ पानी बरसा। हमने एक चादर बांध ली और एक मटका उसके नीचे रख दिया। वो पानी ही उस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। तो आप लोग देखा हो है प्राचीन काल में बहुत सारे, आज हमारे समाज में बहुत सारे, हर एक घर में हर एक वेल है यानी कि कुआं है, लेकिन प्राचीन काल में बहुत सारे घर वालों के लिए केवल एक ही कुआं है। तो उसी समय वे लोग क्या करता है, बारिश के समय में जो पेड़ है, पेड़ में क्या करता है, चादर बांध लेता है। चादर एक कारपेट यानी कि एक क्लॉथ को क्या करता है, टाइड करता है और एक मटका उसके नीचे रख दिया करता है। और उस चादर के नीचे एक मटका माने पॉट रख दिया है। वो पानी ही उस वक्त इस प्रकार वर्षा होते समय उस चादर से पानी पानी का जो फ्लो होता है, बहाव होता है, उस बहे हुए पानी को उस पॉट में कलेक्ट करके, इकट्ठा करके वे लोग पानी के सभी उपयोग किया है। तो वह पानी ही उस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। उसी समय हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत उस पानी है, यानी कि बरसाती पानी, समझा है। तो बरसात से हमें जो पानी मिला है वह तो बहुत स्वच्छ है, शुद्ध पानी है। असली मुसीबत 5 अक्टूबर 1875 में हुआ है, जब कुछ अंग्रेज मेरे घर में घुस आए। उन्होंने मेरे साथ, मेरे दोनों बच्चों और नौकरों के साथ ही कुछ पड़ोसियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहाँ से कुछ दूरी पर कर्नल ब्राउन नाम का एक अंग्रेज अफसर था। गिरफ्तार किए गए लोग एक एक कर उसके सामने पेश किए जा रहे थे। ब्राउन का चेहरा सुर्ख था, आंखें भी लाल लाल थी। उसकी ऊंचाई 6 फुट से भी ज़्यादा थी। उसने मुझसे पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, उर्दू में कविता लिखता हूँ। तो तुम पोएट हो? उसने कहा। मैंने सिर हिलाकर हाँ
मेरे जवाब से ब्राउन को खुशी हुई, मैंने ब्राउन का जो जवाब दिया है खुश हुई। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इनको इज्जत के साथ घर वापस छोड़ाओ। क्या कुछ समझा है? नहीं। तो सुनिए, असली मुसीबत 5 अक्टूबर 1875 को आई है। तो असली मुसीबत हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत का दिन 5 अक्टूबर है। जब कुछ अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश लोग मेरे घर में घुस गए। मेरे घर में मैंने किसके घर में? हाँ, किसके घर में? गालिब के घर में घुस आए। उन्होंने मेरे साथ मेरे दोनों बच्चों और नौकरों के साथ ही कुछ पड़ोसियों और को भी गिरफ्तार कर दिया। वे अंग्रेज लोग मेरे घर में आकर मेरे दोनों बच्चों और नौकरों के साथ, नौकर माने सर्वेंट्स, नौकरों के साथ कुछ पड़ोसियों को, पड़ोसी माने नाइबर्स, गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करना माने टू अरेस्ट। वहाँ से कुछ दूरी पर उन लोगों को वहाँ से कुछ दूरी पर कर्नल ब्राउन नाम का एक अंग्रेज अफसर था। कर्नल ब्राउन नामक एक इंग्लिश ऑफिसर है, उसके सामने ले गया। गिरफ्तार किए गए लोग एक एक कर उसके सामने पेश किए जा रहे थे। तो मिर्ज़ा गालिब के घर से गिरफ्तार किए गए लोगों को कर्नल ब्राउन नामक इंग्लिश ऑफिसर के सामने पेश किए माने टू सबमिट। ब्राउन का चेहरा सुर्ख था। कर्नल ब्राउन का चेहरा माने फेस, सुर्ख था। सुर्ख माने रेड। आंखें भी लाल थी। उसका जो आंख है वो भी लाल है। लाल माने रेड। उसकी ऊंचाई 6 फुट से भी ज्यादा थी। उसका जो हाइट है 6 फुट 6 फुट माने 6 फुट से भी ज्यादा थी। उसने मुझसे पूछा, उस कर्नल ब्राउन ने मुझसे पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, उर्दू में कविता लिखता हूँ। मैंने कर्नल ब्राउन से उत्तर दिया, मैं उर्दू में कविता लिखता हूँ। तो तुम पोएट हो? तो कर्नल ब्राउन ने उससे पूछता है कि क्या तुम पोएट हो? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, इस प्रकार सिर को हिलाकर क्या करता है? एग्री करता है। मेरे जवाब से ब्राउन को खुशी हुई। मेरे जवाब सुनते ही ब्राउन को बहुत हैप्पी होता है, खुशी हुई। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। उसने अपने जो सिपाही है, सोल्जर्स हैं, उन लोगों से हुक्म दिया माने टू गिव ऑर्डर, इनको इज्जत के साथ घर वापस छोड़ाओ। हमारे मिर्ज़ा गालिब है ये, तो इनको इज्जत के साथ, इज्जत माने आदर के साथ घर वापस छोड़ाओ, घर में वापस छोड़ाओ। मैंने कर्नल ब्राउन से निवेदन किया कि मेरे साथ गिरफ्तार किए गए पड़ोसी बेहद सीधे साधे लोग हैं, उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। तो इसी समय मिर्ज़ा गालिब ने कर्नल ब्राउन से निवेदन किया कि मेरे साथ गिरफ्तार किए गए पड़ोसी बेहद सीधे साधे लोग हैं। तो मेरे साथ गिरफ्तार किए जो मेरे पड़ोसी हैं वे लोग कैसा आदमी है? सीधे साधे यानी कि इनसेंट लोग हैं, उन्हें भी क्या करना है? छोड़ देना है। ये लोग भी कविता करते हैं। मैंने कर्नल ब्राउन से कहा, ये लोग भी मेरी तरह क्या करता है? कविता करता है। कर्नल ने उनको भी घर जाने की इजाज़त दी। कर्नल ने क्या किया? उन लोगों को भी मिर्ज़ा गालिब के साथ घर छोड़ने के लिए ऑर्डर दी। इस तरह कविता के कारण उस रोज़ करीब 50 आदमियों की जानें बचेगी। इस प्रकार कविता के कारण, कविता लिखने के कारण उस रोज़ करीब 50 आदमियों की जानें बच ली गई है। 50 माने 25 लोगों का जीवन तो बचा लिया है। कैसे? कविता लिखने के कारण से। तो कर्नल ब्राउन को कविता लिखने वालों को बहुत पसंद है, इसलिए सबसे पहले हमारे मिर्ज़ा गालिब को छोड़ दिया है कविता लिखने के कारण। तो
तो इसी समय मिर्ज़ा गालिब ने कर्नल ब्राउन से रिक्वेस्ट किया है साहब मेरे साथ गिरफ्तार किए गए लोग भी कविता करने वाला है, इसलिए उसे भी क्या करना है, छोड़ देना है। तो हमारे कर्नल ब्राउन ने उसे भी छोड़ दिया है। आज इतना है, बाकी हमें अगले कक्षा में पढ़ेंगे। आप लोग पाठभाग ठीक तरह से पढ़ना है, मीनिंग्स नोटबुक में लिखना है। कोई संदेह है तो मुझसे पूछना। ओके, धन्यवाद।